रिसेंटली टीवीएफ का एक के बाद एक सीरीज रिलीज होता जा रहा है। पहले पंचायत, फिर गुल्लक और अब कोटा फैक्ट्री का सीजन 3। अब कोटा फैक्ट्री का नाम तो तुम सबने सुना ही होगा, बट अगर इन केस अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर पहले 2 सीजन्स अभी देख लो। बहुत ही अच्छा शो है। अब कोटा फैक्ट्री के 3 सीजन्स को अगर एक साथ कंपेयर किया जाए तो मुझे पहला वाला सीजन सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें हमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कोटा से, या फिर कहे तो कोटा फैक्ट्री से। वहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ के एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स की मेंटालिटी कैसी होती है, वो सब हमें पहले सीजन में पता चला। फिर सीजन 2 आया और वहाँ पर पहले वाले सीजन में जो दिखाया था उसी का कुछ हद तक रिपीटेशन देखा गया था। और अब ये सीजन 3 कितना अलग है उस पर ही बात करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पिछले 2 सीजन डायरेक्ट किए थे राघव सुब्बू ने और इस वाले को डायरेक्ट किया है प्रतीश मेहता ने। अब सीजन 3 का ट्रेलर अगर तुमने देखा होगा तो इस सीजन का सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन कुछ अलग तो दिखता है। अब स्टोरी भी पिछले 2 सीजन से हटकर कुछ अलग ही चीज को एक्सप्लोर करती है। जहां पहले 2 सीजन स्टूडेंट्स के स्ट्रगल को दिखा रही थी, वहां इस सीजन में हमें टीचर्स के स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। टीचर्स की बात करें तो वो हमें कुछ सुपर ह्यूमन बीइंग्स की तरह लगते हैं, जिनको सब आता है, जो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। बट क्या असल में वही है, या फिर टीचर्स भी ह्यूमंस होते हैं? उनका भी एक ऐसा साइड होता है जो वो हमें शायद नहीं दिखाना चाहते। इसी बारे में इस सीजन में बात किया गया है। और हाल ही में स्टूडेंट्स पे मेंटल प्रेशर बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ही बढ़ गया है। इसीलिए इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टूडेंट के माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टूडेंट्स इससे परेशान होकर जो स्टेप्स लेते हैं, कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स भी ले लेते हैं, उसके लिए क्या टीचर्स जिम्मेदार है, या फिर टीचर्स की भी एक अपनी लाइफ होती है, अपनी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इसी तरह अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बाद जीतू भैया को भैया ही रहना है या फिर जीतू सर बनना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, यही डिलेमा उनको परेशान करती है। वही पहले सीजन की तरह हमें यहाँ पर कुछ यूजुअल चीजें देखने को मिलती है जो हमें पहले सीजन्स में भी देखा था। वैभव, मीना और उदय के बीच में वो डायनामिक्स, या फिर वैभव का वो मोनोलॉग, या फिर एग्जाम्स को लेकर इनका डर, या फिर मॉक टेस्ट, वो ये सब जैसे हमें पहले सीजन्स में देखा था वही सब यहाँ पर भी है। और जैसे पहले वाले सीजन्स में हमें वो कैरेक्टर्स के साथ एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है ना, या फिर जो वहां पर स्टूडेंट्स रहे हैं उनको भी एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है अपनी जर्नी को लेकर, वो इस सीजन में कुछ कम लगा। मतलब हाँ, उन्होंने लाउड एंड क्लियर कुछ मैसेजेस देने की कोशिश की है, बोल के या फिर दिखा के, बट वो कनेक्शन फील नहीं होता। वैसे सीरीज में एक नई कैरेक्टर तिलोत्तमा सोनकी इंट्रोड्यूस की गई है और वो कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। बाकी एक्टर्स ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और स्पेशली मीना का कैरेक्टर इस सीरीज में आपको जरूर सरप्राइज करेगा। सीरीज की बीजीएम बहुत ही अच्छी है, कुछ पहले वाले बीजीएम्स भी यूज किए गए हैं और इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि कुछ शॉट्स ऐसे यूज किया गया है जो कैरेक्टर की मेंटल स्पेस को दिखाते हैं उस टाइम पे। बट सीरीज को जिस पॉइंट पे एंड किया है ना, उसके बाद इसे कंटिन्यू करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। और इसके बाद अगर उनको ये स्टोरी कंटिन्यू करना भी है तो किसी अलग कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से उसे दिखाना होगा, मतलब कि कुछ स्पिन ऑफ सीरीज टाइप का। इस स्टोरी को इस पॉइंट के बाद कंटिन्यू करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। बट हाँ, ओवरऑल सीरीज बहुत ही अच्छी है। अगर देखना स्टार्ट करो तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो क्या तुम लोगों ने सीजन 3 देख ली? अगर देख ली तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना तुम्हें कैसी लगी, और सीजन 4 आने के क्या चांसेस है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। एक पर्टिकुलर सीन है जहां पर दीवार पे लगे फंगस से जीतू भैया के कैरेक्टर को रिलेट किया गया है, और वो वाला सीन तो टॉप नॉच।